एवरीवन, दिस इज एडवोकेट जिया। आज हम बात करने वाले हैं 498 ए सेक्शन के बारे में, जो कि आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, जो कि आए दिन आजकल हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं मेन के साथ, जो कि बहुत मिसयूज किया जाता है इस सेक्शन का। 1983 में ये लाया गया था, जब वुमेन की डॉवरी डेथ्स बहुत हुआ करती थी, उन्हें हरास किया जाता था हस्बैंड से या हस्बैंड के फैमिली रिलेटिव्स की तरफ से, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। बट इसे जो है आजकल मेन की सफरिंग के लिए यूज किया जाता है। वुमेन चाहे अडल्ट्री में रह रही हो या किसी भी ट्रॉमा से या उस अपनी इन लॉज से नहीं बन रही हो, उसके पास एक ही सोल्यूशन है, वो है 498 ए यूज करना, ताकि मेन को जो है वो उसे बहुत ही हरास किया जाए। अब ऐसे ही क्लाइंट मेरे पास आपके लिए हैं आज, जिनसे मैं बात करने वाली हूँ, जिन्हें की रिसेंटली 498 जो है वो क्वैश कर दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। उन्हीं से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो सर, हेलो मैम, हाउ आर कैसे यू? हैं? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। सो आप बताइए कि जो ये एक ट्रॉमा होता है ना, कि पूरे 498 ए के दौरान में आपने जो सहा होगा, हम्म। मेंटली टॉर्चर जो आपके रहा होगा, एक स्टीरियोटाइप्स जो आपके आसपास क्रिएट हुआ होगा अपनी जॉब में, ये सब आपने कैसे फेस किया? कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा ब्रीफ में बताइए। राइट मैम। पहले तो मैम मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने अभी आजकल जो सुनने में आ रहे हैं, जो अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, वो बहुत ही एक ट्रेजिक न्यूज़ थी, बहुत ही बुरा लगा। तो पर ये है कि उन्होंने जो एक मैसेज दिया है सोसाइटी में, वो एक बिल्कुल रियल मैसेज है। और उस मैसेज को ना मैं आपको बताऊं कि हर कोई नहीं समझ पाएगा, जो इस ट्रॉमा से निकला जो होगा ना, हाँ, ये उसी को समझ और आएगा। आप उनका वीडियो देखिए, आप उनके हाँ, फेस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि उन्होंने सारे डोर जो है वो नॉक कर दिए थे। अब एग्जैक्टली उनके exactly, पास कोई कोई डोर रास्ता नहीं नहीं था था। हाँ, और उनके पास एक यही सॉल्यूशन बचा। यही लोग सोल्यूशन जो था। मर्जी कहें, बट बिल्कुल, ट्रुथ इज दिस। ट्रूथ इज तो दिस। इसलिए हम आपसे ये ट्रॉमा पूछना चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसका। अब आप तो इस चीज़ को समझ रहे हो क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप हम्म। कोर्ट्स में आप देखते हैं सब। हम्म। पर मैं कहता हूँ जो लोग नहीं इन्होंने फेस किया होता वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ हम्म। को। अब मैं क्यों ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये सब फेस कर रहा फेस हूँ किया। और पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और इसलिए मुझे पता है कि यार ये चीज़ों में क्या क्या होता है। तो मैं ना आपको इसमें सिंपली बताता हूँ कि देखो हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ लैग है और क्या क्या चीज़ें हम लड़कों को फेस करनी पड़ती है, जो कि एक हमारे लिए ही एक नेगेटिव होता है। एक किसी भी कॉमन पर्सन के लिए तो ये बहुत टफ हो जाता होगा वो आपकी जॉब में। आपको बिल्कुल, पहले दिन से आप पे क्रिमिनल केस थप्पा लग जाता है कि बिल्कुल। स्टीरियोटाइप से आपने कुछ किया। आप आपने नेबर कुछ में जाइए, एग्जैक्टली आप लोगों में जा ही नहीं सकते होंगे नहीं जा कहीं। सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल। पब्लिक प्लेस में आपको शर्म आती होगी कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मतलब लोग सोचेंगे कि अच्छा ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है और वो आपको यही सोचते हैं कि इसी ने कुछ किसी गलत ने किया वुमेन होगा। को हरास किया होगा। और देखो एक, अगर आप कभी एक एग्जांपल देखें ना, अगर एक लड़की किसी घर से बाहर जाए चिल्लाती हुई कि हाँ जी मुझे मारा, तो सभी बोलेंगे हाँ हाँ जी लड़की को हम्म। मारा है लड़की। पर अगर एक लड़का जाएगा ना कि हाँ जी मुझे मारा है, हाँ। कोई नहीं सुनने वाला, कोई बोले हाँ देखो कैसा पागल बना हाँ। रहा है, बेवकूफ बना रहा है। सो ये एक जो माइंडसेट है ना हमारी सोसाइटी का, हम्म। इसकी वजह से हमारी जो एक स्ट्रगलिंग लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है, वो सिर्फ इसी माइंडसेट की वजह से। हाँ। अब मैं ना आपको मैं बताता हूँ कि हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल्स है। हम्म। तो पहला लूप होल हमारा पहले स्टार्ट होता है, जब हमारा केस जब स्टार्ट होता है, वो हमारा पहले पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होता है, वुमेन सेल से। हम्म। अब वुमेन सेल वाले क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो आपका ट्रॉमा देते हैं। पहले पहले वो क्या करते हैं, हाँ पहले आपको हाँ बताओ। अब वुमेन सेल से आप नाम से पता कर सकते हैं कि वुमेन सेल, इट इज फॉर ओनली हाँ। वुमेन। मैन वुमेन के लिए ओनली। वहां पे कुछ नहीं है राइट, मैम, सच में। राइट। तो पहले वो आपसे पूछेंगे हाँ क्या बात है, मतलब ऐसे मैं गया तो मेरे को, मैं अपना आपको बताता हाँ। हूँ। तो मैम ने मेरे से पूछा, वहाँ पे एसएचओ थे, तो वो पूछते कि हाँ क्या बात है। तो आई वाज लाइक, मतलब ये मेरे से इतना रूड क्यों हो रही है। पर मैं चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैम ये लड़की बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। तो मैंने कहा मैम ये रही वीडियो। अब एक लड़के के पास ना वीडियो होगी, एविडेंस होगा, तभी कुछ वैल्यू है, हाँ। नहीं तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं है कुछ भी बोलोगे, हाँ। कुछ भी। हाँ। तो मैंने कहा मैम ये वीडियो, कहती तो वीडियो देखे, कहती तो क्या हुआ यार, सभी पीती हैं आजकल, लड़कियां सभी पीती हैं, तो इसमें कोई नॉर्मल है। मैंने कहा मैम आपको नॉर्मल लग रहा है, चलो मैम अब ये देखिए वीडियो, ये मुझे मेरे साथ वायलेंस कर रही है, मुझे मार रही है। तो कहती वीडियो देखे, कहती ये तो कुछ भी मार नहीं है, लड़कियां तो आजकल बहुत मारती हैं। तो जब आप पे अगर कभी ऐसा वायलेंस हुआ, तो आपने उसी टाइम कुछ स्टेप लेने का क्यों नहीं सोचा? रेदर देन एविडेंस कलेक्ट करने के अलावा उसी टाइम आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं उसी टाइम जाता किसी को बोलने के लिए, तो सारे मेरे सुनते, हाँ 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 ये बंदा तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसको तो लड़की बड़ा वो जुल्म कर रही है। कोई नहीं सुनता है मैम, कोई। मैं कहता हूँ ना, देखो अब मेरे पास एविडेंस है ना, उसके बावजूद भी वुमेन सेल वालों ने मेरे ऊपर काफ़ी टाइम 498 तक। और कितनी सेक्शंस उन्होंने हुँ। मेरे ऊपर लगाई। क्यों? ये एविडेंस होने के बाद भी। आप सोचो ये वैल्यू है हमारी। तो मतलब ये आप भूल जाओ कि अगर लड़के के साथ कुछ हो, लड़का फटाफट जाए कुछ रिलीफ ले ले, नो ये नहीं हो सकता। बट हाँ मैं अब यही सोचूंगा कि अब अतुल के इनके जो भी केस हुआ है, इसकी वजह से शायद शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ हुँ। अच्छे एक्शंस ले, कुछ हाँ। अच्छे स्टेप्स ले। तो उसके बाद जब आप एक वुमेन सेल में जब आप एक ट्रॉमा फेस कर लेते हो, फिर आप जाते हो
कोर्ट्स में। अब कोर्ट्स में क्या होता है, कोर्ट्स में क्या होता है, पहले आपने जो आपके साथ जो ट्रॉमा हुआ है आपने वो को एक्सप्लेन करना है वहाँ पे, ठीक है, वो एक डबल ट्रॉमा कि जो पहले फेस किया वो आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद जो उनकी अपोजिशन की जो एडवोकेट्स होंगी वो आपके ऊपर 3-4 झूठे एलिगेशन भी डालेंगी, क्रॉस आपने, एग्जामिनेशन में हाँ, आपसे आपने वो भी फेस करना है। तो मतलब एक कोर्ट भी जो है, और उसके बाद जो थर्ड जो एडवोकेट जो जजेस करते हैं सीधे पहले मेंटेनेंस लगाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वो एक ट्रॉमा हो बहुत जाता बहुत बहुत है। मैं नहीं कहता कि मेंटेनेंस लगाना गलत बात है, बट वो आप किस बेस पे लगा रहे हो, क्या चीजें आप देख रहे हो, अगर लड़की वर्किंग है कुछ है तो आप उसमें कम, अब जैसे ये अब अतुल के केस में आप देखिए, उन्होंने 40,000 मेंटेनेंस लगाया बच्चे के लिए, हाँ जबकि वो खुद एसेंशियल में जॉब करती थी लड़की, हाँ बिल्कुल उसके बावजूद भी 40,000 बच्चे की उसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यार ये एक इनजस्टिस था काफी जो टाइम के साथ जो लॉ हैं वो चेंज हुए हैं। आई होप अब इस केस के बाद अब तो इस केस के जरूर बाद जरूर कुछ होंगे, होगा। जरूर होंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये केसेस जो हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये सिर्फ एक ही चीज से होंगे, और वो है कि जब सब में एक डर आएगा। डर पुलिस वालों को डर होगा कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं गलत। उनके ऊपर एक्शन होगा, हाँ उनको अगर इस चीज का डर होगा वो गलत नहीं करेंगे। कोर्ट्स में अगर एडवोकेट्स को भी डर होगा कि अगर हम गलत एविडेंस देंगे तो हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है, तो वो एडवोकेट्स भी कहीं ऐसा नहीं करेंगे। अगर जजेस के ऊपर भी डर होगा कि हाँ अगर हम कुछ गलत जजमेंट देंगे, किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे, हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा, तो वो भी नहीं ऐसे करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ एक डर की जरूरत है जो अभी और है मतलब ही नहीं है। अतुल सुभाष के केस से देखने को ये मिलता है कि लोग तो कोर्ट पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते हैं, नहीं डर कर लगता है, सकते। ऐसे तो हम तो बोलते हैं ओके सी यू इन कोर्ट। हाँ सी, बट अब नहीं, आप किसी भी मेल मेल से पूछो यार डू यू ट्रस्ट इन कोर्ट, बोलेगा नो नेवर, कोर्ट तो मतलब है ही नहीं है, मतलब उसमें आपको हाँ कोई इंसाफ मिल नहीं सकता। लड़के हाँ हो नहीं, लड़की ट्रस्ट करेगी। आप कभी भी किसी भी कोर्ट से या पुलिस स्टेशन से कभी नहीं देखोगे कि एक लड़की बाहर मतलब दुखी दुखी बाहर आएगी, उसको कभी उसके साथ गलत नहीं होगा, हमेशा उसके उसके फेवर में ही सब कुछ होता है। बट चलो तो आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है। पर कितना फाइट करना पड़ा मुझे, आई नो कितने बट एविडेंस मेरे चलो। को इकट्ठे करने पड़े, हाँ तो इसलिए मैं तो सबको यही राय दूंगा बट चलो कि इट्स अ बिग विक्ट्री हाँ इट्स अ बिग कि ऐसा विक्ट्री, बट हुआ। स्टिल अभी बहुत बहुत कुछ काफी है, अभी हाँ अभी बहुत कुछ बाकी है। बट मैं यही बोलूंगा कि जो लड़के भी ये चीज फेस कर रहे हैं ना, और अगर ये करने वाले हैं जिनका अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, तो बिल्कुल। वो अपने एविडेंस इकट्ठे करें। तभी अगर उनके पास एविडेंस है, देन ओनली वो कुछ कोर्ट में जाएं, तब वो थोड़ी सी हरासमेंट से बच सकते हैं। नहीं तो आपका भी यही माइंडसेट बनेगा जो बेचारे उन अतुल सुभाष के साथ हुआ। तो अगर उस चीज से बचना है तो यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंस, आपके पास एविडेंस बहुत होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हैं जहां हाँ। आपको लग रहा है कि बात यहाँ से आगे बढ़ सकती है, हम्म। तो आप एविडेंस कलेक्ट कीजिए, ठीक है, बट आपको अपना फर्स्ट ट्राई रिलेशन के लिए देना है। यस। हाँ। उसे लड़की को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज बस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए लग रहे हो। हाँ एफर्ट डालिए। एफर्ट बट डालिए। अगर हाँ आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है तो अगर नहीं स्टेप हो रहा है, आप हाँ लीजिए पहले। स्टेप आप लीजिए। आप हाँ लीजिए, मैं वेट वही कह मत रहा कीजिए हूँ कि कि पहले आप पूरी कोशिश करिए कि आप बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रिलेशन को करिए, वर्क कराने के लिए रिलेशन मीडिएशन करवाइए, कुछ बैठिए आराम काउंसलिंग से कीजिए। काउंसलिंग कीजिए। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है, देन आपको पता है कि अगर देखो ऐसे लाइफ नहीं बिताई जाती, बिल्कुल ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से पूरी बिल्कुल। जिंदगी नहीं बिताई जाती। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ लेना है, तो फिर आप अपना सोच लीजिए कि बिना एविडेंस के कोर्ट्स में मत आइएगा, जो ओके कि बेचारे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ओके। तो तो आप मेंटली जो है इस टॉर्चर से बाहर निकल चुके हैं अभी या नहीं पूरी मैम तरह अभी अभी कहाँ निकल चुके हैं मैम, अभी तो अभी चल ही रहा है, अभी काफी जंग अभी बारी है, पर ये है कि मतलब 50% आई हैव अचीव्ड। जो एक कॉमन लोगों के माइंडसेट होता है वो मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ कई कपल में ऐसा हो जाता है कि जब डिवोर्स केसेस फाइल हो जाते हैं हाँ। तो वो एक ना स्टेज पे ऐसे आते हैं कि अब केस चाहे जीते या हारे पर हम्म। दूसरे की जो लाइफ है वो खराब करनी है। खराब करें, तो एग्जैक्टली क्या मैम। आपके केस में ऐसा कुछ हुआ? मेरे केस में भी लगभग ऐसा ही है। जब जैसे मेरी वाइफ है, उनको पता है कि वो केस इतना विनिंग में नहीं है, उन्होंने झूठे एलिगेशंस डाले, हाँ उनको देखो पता सबको होता है। सबको चल गया हाँ। हमें हमें सबको पता है कि हमने क्या झूठा डाला है, क्या हाँ सच्चा हाँ डाला है। हाँ। पर और अगर हमारे जज को भी जजेस फर्स्ट को भी, नजर में देखते ही पता चल जाता है कि बिल्कुल हु इज द एग्जैक्टली, विक्टिम। एग्जैक्टली सबको पता चल जाता है, इवन कि एक्यूज्ड। लॉयर्स को भी, जजेस को भी हाँ 5 मिनट में पता चल चल जाता है। जाता है पर हाँ। उनके बेचारों के हाथ इसलिए बंधे होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली बेस्ड उनको ऑन चलना एविडेंस दे पड़ता है, हैव टू बेस्ड ऑन वर्क। एविडेंस, बेस्ड ऑन लॉ उनको चलना पड़ता है। बट ये जो लड़कियां कुछ होती हैं, ये इसी लॉ को अनलॉफुल से यूज करके कुछ गलत कर। मैं नहीं कहता हूँ कि 498 नहीं होना चाहिए, देखो होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। मेल भी गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फीमेल गलत होती है, मेल्स भी गलत होते हैं। बट जो गलत फीमेल्स हैं वो बेचारी इस चीज की वजह से मतलब फेस करती हैं, हरास। क्योंकि क्योंकि जो सही होती हैं फीमेल्स, उनको बेचारियों को ये सब बिल्कुल। मतलब फेस करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 498 होना चाहिए, पर इसको एक शील्ड की तरह यूज करो, ना कि इसको एक वेपन की तरह यूज करो। तो और आप हमारे जो भी भाई लोग हमारे देख हाँ रहे हैं हाँ
उन्हें ऐसा कुछ मैसेज दीजिए जो इस ट्रॉमा से शायद गुजर रहे होंगे कि वो अपने आप को मोटिवेट और स्ट्रांग कैसे रखें इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान। देखो मैं यही बोलूँगा कि यार इसको इतना मतलब स्ट्रेसफुली मुझे पता है कि ये एक स्ट्रेसफुल है कि बहुत आपको है, हाँ। आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस होता है कोर्ट्स में, पुलिस में और अपनी और जॉब अगर से। आपका बच्चा हो, चाइल्ड हो, बच्चा उससे हो, मिलने के आपको लिए। बच्चे से भी मिलना मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। हुँ, बट आप इसमें ना आपको एक मॉरल सपोर्ट के लिए अब जैसे मेरे मॉरल सपोर्ट मेरे पेरेंट्स थे जो मेरे साथ थे एंड मेरी एडवोकेट जो मैं बोलूँगा कि वो भी हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा हाँ। मेरे साथ खड़े रहे। तो आपकी मॉरल सपोर्ट आपके पेरेंट्स जो आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो होने आपके साथ चाहिए कुछ अच्छे लोग। तो आप नेगेटिव मत सोचो। इट्स जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक टाइम की बात है, कितना हुँ। टाइम लगेगा वो पता नहीं, बट हाँ ये एक पॉजिटिविटी है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या शायद कुछ एक अच्छा एक्शन ले और शायद हमारे फेवर में कुछ वही आए। तभी न्यूज़ में आ रहा था ना तभी कि वो शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए हैं, वो हमारे वो उनकी खुद से उनकी एक उन्होंने आवाज़। नहीं। और मैं सबको बोलूँगा कि यार उनकी इस आवाज़ को मतलब फैलाओ, इस वीडियो को भी फैलाओ ताकि इस मैसेज को भी मतलब हम एक अच्छे तरीके से फैला सकें। जो भी मैन इन नीड हैं, वो सीख सकें वो इस सीख चीज़ से। सकें, हाँ। क्योंकि जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो वो ऐसा कुछ भी स्टेप लेने की सोचता है, सोचता क्योंकि है, उसे बिल्कुल। लगता है कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं है है। ही नहीं है, बिल्कुल। इस ये लॉ पे तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि मैं किस राइट पे भरोसा करूँ, मेरे लिए तो कोई राइट्स ही नहीं है, पर आप ऐसा मत नॉर्मल ह्यूमन सोचो, बीइंग के। हम बस एक पॉजिटिव वे से आप लेके चलो हुँ। एंड समथिंग गुड उसके विल बाद की ऑलवेज़ कम। लाइफ़ इमेजिन कीजिए कि आप बाद में कैसे जिएँगे। एग्ज़ैक्टली उसके बाद में कैसे जिएँगे? पर अगर जल्दी फ्री होंगे तभी उसके बाद हाँ, जिएँगे, हाँ। नहीं तो पता नहीं कितने चलिए, साल लग हाँ। जाते हैं इसमें, पर चलो। बट बी पॉजिटिव, इतना ऐसे नेगेटिव मत हो और अगर आप सच्चे हो, तो सच्चे दिल से फाइट करिए, बस हाँ। इतना मैं बोलूँगा। अगर और आप आप सच्चे हो, आप बिल्कुल फाइट ऐसा करिए। मत सोचिए कि अतुल सुभाष के केस में जो जिन्होंने उन्हें ऐसा मजबूर किया है ये स्टेप लेने में, वो बचे हाँ, जाएँगे। उन्हें हाँ, 108 हाँ, बीएनएस के तहत अबैटमेंट टू सुसाइड में लाया जाएगा, लाया ताकि जाएगा। जिन्होंने उनको इस तरफ मोटिवेट किया कि वो सुसाइड करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं अभी था। देखो ना तभी तो वो भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, बिल्कुल, उसकी फैमिली वाले सभी भाग रहे हैं, लड़की की फैमिली वाले सब भाग रहे हैं। तो इसी तरीके से आप चलो, भी जीतेंगे। थैंक तो यू सो थैंक मच। यू मैम। ओके।